8वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर P Q के बीच दूरी 10 मात्रक दी हुई है। यहाँ पर y का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दूरी सूत्र ही लगा देंगे सीधा सीधा। दूरी 10 मात्रक दी हुई है। पहले हम बिंदु लिख लेते हैं P 2, -3 और Q 10, y। P Q के बीच की दूरी यहाँ पर 10 मात्रक। तो पी क्यू के बीच की दूरी सूत्र होता है इस प्रकार का कि रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और बराबर में 10। ये सूत्र होता है, आपको पता भी है। पी क्यू के बीच दूरी सूत्र है ये। तो यहाँ पर p में x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर रूट x2, तो x2 है 10 माइनस x1 है यहाँ पर 2, वर्क कर देंगे प्लस y2 है y माइनस y1, तो y1 है -3, तो माइनस सूत्र का ये और -3 तो हो जाएगी +3 वर्ग बराबर में 10। अब यहाँ पर रूट को कैंसिल करने के लिए हम इस तरफ भी वर्ग कर देते हैं और इस तरफ भी वर्ग कर देते हैं। बराबर के दोनों तरफ हम वर्ग कर सकते हैं, ये इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो इस वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 2 घटा देंगे तो 8, तो 8 का वर्ग प्लस y + 3 का वर्ग है, तो y + 3 इंटू y + 3 बराबर में 10 का वर्ग 100। 8 का वर्ग होता है 64 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे y का गुणा इन दोनों में, फिर +3 का गुणा इन दोनों में। तो y का गुणा y में होगा तो y², y का गुणा 3 में होगा तो 3y। अब 3 का गुणा करेंगे इन दोनों में, 3 का गुणा y में तो 3y, 3 का गुणा 3 में तो 9, प्लस के 100 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस के 100 बराबर के उस तरफ बचेगा 0। अब यहाँ पर देखेंगे हम y² प्लस 3y हो जाएंगे 6y। अब यहाँ पर माइनस के 100 और 64 और 9 ये प्लस के हैं, तो 64 और 9 हो जाएंगे कितने 73 बराबर में 0। अब यहाँ पर प्लस के 73 माइनस के 100 में से घट जाएंगे, तो यहाँ पर y² प्लस 6y माइनस के 27 बचेंगे और बराबर में 0। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि से तो बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना होता है हमें कि पहले और आखिरी पद का गुणा करते हैं, तो जो गुणा में आता है वही बीच वाला पद इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा में आना चाहिए और जोड़ घटाना में ये बीच वाला पद ही आना चाहिए। तो माइनस के 27 का गुणा इसमें कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो माइनस के 27 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 27, तो गुणा में आना चाहिए माइनस का 27 और जोड़ में आना चाहिए या घटाना में आना चाहिए प्लस के 6y। तो इस प्रकार तोड़ देंगे y² ये जो कहते हो प्लस के 9y माइनस के 3y, तो 9 × 27 माइनस के 27 हो जाएंगे और 9y में से 3y घट जाएंगे तो प्लस के 6y माइनस के 27 बराबर में 0। अब यहाँ पर दो के जोड़ों में कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में से लेंगे हम कॉमन y, तो यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा प्लस का 9, यहाँ लेकिन -3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा y प्लस माइनस के 3 का भाग माइनस के 27 में, माइनस का भाग माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा और 3 नाम 27 तो 9 आ जाएगा बराबर में 0। y + 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 जगह है तो ये कॉमन लिया y + 9 दोनों जगह से, तो y - 3 बचा बराबर में 0। अब दोनों के बराबर में 0 ले लेंगे, y + 9 बराबर 0 या y - 3 बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे, प्लस के 9 उस तरफ गए माइनस के 9, माइनस के 3 उस तरफ गए प्लस के 3, तो y का मान आ गया यहाँ पर -9 या प्लस के 3, आंसर आ गया। तो ये हमने यहाँ पर 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो नोट कर लीजिए यहाँ पर।